चलो दोस्तों, आप कवि सम्मेलन बहुत शानदार चलेगा साहब। इसलिए भी मैं साहब आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके बालाजी का आशीर्वाद आप लोगों के पास है कि कोरोना काल में भगवान कसम खा के कह रहा हूँ मैं, अगर आप कोरोना काल में सुबह 9 बजे तक नहीं उठो, घर वाले सोचते कि ये गया। ये 70 साल के बासाब बैठे हुए हैं मेरे गांव में, बासाब आपके उम्र के बासाब बचे ही नहीं। एक के बाद कोरोना इतने लोगों को लेके गया था। लेकिन मेरी तो शादी कोरोना काल में हुई। एसडीएम साहब ने आदेश निकाला, बोले 20 लोग। मेरे घर वालों को इतना जोश था कि मेरे को छोड़ गया। बाद में मालूम पड़ी, बोले दूल्हा कहाँ, बोले दूल्हा पीछे रह गया। सब इसी कंडीशन में हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने पहली बार इस गांव में कवि सम्मेलन सुना और पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है। 2 पुलिस वाले भाई साहब भी पीछे बैठे हुए हैं। इनको वाले लोगों करीन पुलिस वालों ने भगवान का समझा। आदमी मार्केट में बेसन लेने के लिए जाता था और सूजी लेकर आता था। ईमानदारी से कह रहा था, डॉक्टरों ने और पुलिस ने इतनी सेवा करी साहब। लेकिन डॉक्टर में और पुलिस में एक अंतर था। जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर पूछता था पहली वाली वैक्सीन किस साइड लगी, पुलिस वालों ने नहीं पूछी। ये महाराज जी भाई साहब, धर्मराज जी भाई साहब, ऐसी जगह टेटू बनाए भगवान का बने तो आपके भी। ये भुक्त भोगी आदमी यार, भगवान किस्म का कह रहा हूँ। लेकिन ये ऊर्जा मतलब क्या होता है कि इस आदमी से को पूरे जो कवि करते नहीं है। इनका सब 8 साल का बच्चा है, 2 साल तक सब बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। जब कोरोना काल खुला तो इनके 8 साल के बच्चे ने कहा कि पापा आज मेरा हिंदी का पेपर है, मुझे हिंदी का पेपर देने के लिए परीक्षा देने जाना है। पापा कुछ ऐसा बता दो कि मैं पास हो जाऊं। मैंने 2 साल कुछ भी नहीं पढ़ा। तो धर्मराज जी भाई साहब बोले बेटा टेंशन मत ले, तेरे पिता ने पूरी हिंदी गाय के निबंध से पास करी। बोले पापा गाय का निबंध दिखा दो। बोले लिख, गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर, 1 पूंछ, 4 थन होते हैं। गाय कई प्रकार की होती है, सफेद, काली और चितकबरी। लेकिन सफेद प्रकार की गाय बहुत अच्छी गाय होती है और गाय सुबह शाम 2 किलो दूध देती है। ठीक है पापा। बच्चा गेट तक ही गया था और वापस मुड़कर फिर आया। बोले पापा अगर गाय के अलावा किसी और पर आ गया तो? बोले बेटा बिल्कुल लोड मत ले, गाय का नाम हटाना और उसका चिपका देना। अभी तो 8 साल का छोरा परीक्षा देने गया, परीक्षा देके वापस घर आया और आते पिताजी ने टोका। बोले बेटा पेपर दिया आया? बोले वो पापा। बोले निबंध आया था? बोले हाँ पापा। बोले काय पे आया था? बोले बाप पे आया था। बोले फिर तू क्या लिखाया? बोले लिखाया पापा, बाप एक पालतू जानवर है, बाप के 4 पैर, 1 पूंछ होती है। बाप कई प्रकार के होते हैं, काले, सफेद, चितकबरे। सफेद प्रकार के बाप बहुत अच्छे बाप होते हैं। वो ये भी लिखाया, बाप सुबह शाम 2 किलो दूध देते हैं। उसके बावजूद भी ताली नहीं, तो मेरा बाप भी कुछ नहीं कर सकता फिर। तो क्या करो है, क्या कहे, उन्होंने गजब की मेहनत करी। आज तो मैं बेरू नगराला जी को बधाई देना चाहता था। देश का एकमात्र ऐसा कवि ये जो लोकल ट्रेन में यात्रा करता है। एक दिन दोनों भाई कोटा से लेकर के साहब हम लोग जयपुर जा रहे लोकल